अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन बेशतर जो सूबाई और कौमी असम्बली के हलके हैं, उनके नताइज का ऐलान कर दिया है। डाटा मेरे सामने मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ कि पार्टी वाइज़ क्या इस वक्त की पोजीशन है। लेकिन कुछ अपसेट्स हुए हैं और कुछ सोशल मीडिया पर अफवाहें हैं, कुछ मामलात चल रहे हैं। एक बात तो ये चल रही है कि ये जो माइनस के फार्मूले हैं, इसमें कौन हकीकत में माइनस हुआ और कौन नहीं हुआ। दूसरा मामला ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान और सपोर्टर ये कह रहे हैं कि जी अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर कराची में कोई वोट नहीं पड़ा। कराची और हैदराबाद की आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। जो शहरी सिंध है, उसने अल्ताफ़ हुसैन को यकसर मुस्तरद कर दिया है। इसके जवाब में एमक्यूएम लंदन के जो कारकुनान और सपोर्टर हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि ऑफ़िशियल डाटा शेयर किए जाए, जिससे ये पता चल सके कि कराची, कह लीजिए हैदराबाद या मुकम्मल जो शहरी सिंध है, उसमें अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर कितना वोट पड़ा है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन एक ख़ासी दिलचस्प सिचुएशन ये है कि जिस तरीके से कराची के अंदर रिजल्ट्स को रोक कर रात के अंधेरे के अंदर जिस तरीके से मामलात हुए हैं, अगर ये बहाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कराची में था कि जी हम कराची में रिजल्ट नहीं दे सकते, हैदराबाद में रिजल्ट नहीं दे सकते, उसकी वजह ये है कि मोबाइल सर्विस बंद है, इंटरनेट सर्विस बंद है, तो फिर मामला ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि फिर पंजाब के अंदर धड़ाधड़, आप कह लीजिए कि रात 11-12 बजे ये कैसे नताइज आ रहे थे और वहाँ ये पता चल रहा था कि नून लीग हार रही है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो विनिंग पोजीशन हासिल कर रहे हैं। इसके पीछे एक मामला है, उसको भी ज़रा समझ लीजिए कि ये मामला क्या है। एक चीज़ तो ये कि नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है। एक तो शायद खुद उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, पूरी एस्टैब्लिशमेंट ने पूरी कुव्वत के साथ उनको स्टेज बनाकर दिया सिंध के अंदर। वहाँ जो बशीर मेमन है, साबिक डीजी एफआईए, उनको सदर बनवाया गया। वहाँ पर आप कह लीजिए जीडीए का अलायंस तैयार किया गया, फिर मजहबी कुव्वतों को वहाँ पर जमा किया गया और बहुत कुछ दिया गया एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से नून लीग को कि आप सिंध के अंदर आएँ और पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को अगले सेटअप के अंदर हम माइनस कर रहे हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ने सिंध के अंदर किया, बिल्कुल वैसे ही नताइज मिले जितनी उनकी दिलचस्पी सिंध के मामलात में थी, बिल्कुल एक तो वैसे नताइज मिले। और अब सिंध के जो शहरी हैं उनके ऊपर दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसल्लत होने जा रही है। ये शहरी सिंध के लोगों के लिए भी एक ख़बर है, अफ़सोसनाक ख़बर है, जैसी भी ख़बर है, लेकिन ये ख़बर है। ये हकीकत है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब दोबारा से सिंध हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। दूसरी बात ये कि ये जो पंजाब के अंदर हुआ, सिंध के अंदर नताइज को रोक लिया गया, बिलखसूस कराची और हैदराबाद के अंदर, लेकिन पंजाब के अंदर नताइज क्यों आने दिए गए? और पहले ये फेयर नताइज को आने दिया गया। उसकी लॉजिक्स ये बताई जा रही हैं कि नवाज शरीफ को ये बताना मकसूद था कि मियाँ साहब, आप जो माजी के अंदर पॉपुलर लीडर थे पंजाब के, अब आप खुद देख लीजिए नताइज आपके सामने आ रहे हैं और उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो विनिंग पोजीशन हासिल कर रहे हैं। तकरीबन 130 से 150 नशिस्तों के ऊपर पंजाब के अंदर रात तक ये मामला चलता रहा कि पूरे पाकिस्तान की कौमी असम्बली की 130 से 150 नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे थी। लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब को जब ये बात समझ में आई, तकरीर लिखी हुई थी, लेकिन वो अपने पूरी फैमिली और कुंबे के साथ अपने घर को रवाना हो गए। फिर रात को उनको कहा जाता है कि ये बताया गया, मैसेज देना मकसूद था कि मियाँ साहब, आपकी पॉपुलैरिटी ये है, अब बताएं आपने हुकूमत करनी है, हुकूमत बनानी है, तो हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। फिर सुबह हुई और फिर सुबह के बाद ज़ाहिर है कि फिर अब जो नताइज हैं वो बदलना वहाँ पर शुरू हो गए और उसके नतीजे में जो नून लीग का ग्राफ पंजाब के अंदर बिलखसूस बहुत नीचे था, अब वो थोड़ा-सा बैलेंस होना शुरू हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है, एमक्यूएम पाकिस्तान को चौथी पोज़ीशन दी गई है और अभी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं, वो पहले नंबर के ऊपर हैं। अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर तज्ज़ियाकार भी ये बात कर रहे हैं और सीनियर जो आप कह लीजिए कि सियासतदान हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज़ शरीफ को यहाँ पर एक मैसेज देना था, एक सबक देना था कि वो अपने बलबूते के ऊपर अब पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। एक चीज़ तो ये है, अगर वो बनेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पे बनेंगे और जो अगली हुकूमत नवाज शरीफ साहब बनाने जा रहे हैं वो इतनी ही कमज़ोर होगी कि माजी के अंदर जिस तरीके से एक उम्मीदवार इधर हुआ और इधर हुआ तो हुकूमत गिर गई, ये सिचुएशन होगी। यही दिलचस्प सिचुएशन ये है कि एमक्यूएम के लिए भी खासी ये टेंशन वाली सिचुएशन हो सकती है। उसकी वजह यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए जो स्टेज तैयार किया जा रहा था, ये एस्टेब्लिशमेंट का स्क्रिप्ट था कि पंजाब के अंदर भी, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट भी फ्रेंडली होगी एमक्यूएम पाकिस्तान की और सिंध हुकूमत भी फ्रेंडली होगी एमक्यूएम पाकिस्तान की। अब लग रहा है कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। एमक्यूएम पाकिस्तान, अगर एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ज्वाइन करती है तब भी मुश्किल में रहेगी, अगर ज्वाइन नहीं करती तब भी मुश्किल में रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
आपको पता है कि एमक्यूएम को टफ टाइम देने वाली है अगले पूरे कह लीजिए कि 5 साल, अगर ये इंतखाबात के बाद हुकूमत 5 साल चली तो उसके अंदर। लेकिन जो वफाकी हुकूमत की सतह के ऊपर होगा तो सर्द महरी वैसे ही वफाकी हुकूमत और एमक्यूएम के माबैन पैदा हो चुकी है, और एन ए 242 से उसका आगाज़ हुआ। वहाँ शहबाज शरीफ साहब लड़ना चाहते थे और ख्वाहिश का इजहार किया, इसरार किया, बयानात दिए, लेकिन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये कहना था कि जी चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने वो बाद में सीट छोड़ देनी है, लिहाजा वो इससे विड्रॉ नहीं करेंगे। उसके बाद जो कराची और पूरे सिंध के अंदर एमक्यूएम और नून लीग के माबैन कह लीजिए कि एक इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता था, वो भी ख़त्म हो गया। तो अब जो फ्रेंडली पोजीशन है फेडरल गवर्नमेंट की सतह के ऊपर भी, वो जो आप कह लीजिए कि जो मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा नरमी थी एक एक दोनों तरफ से, अब वो शायद सनमारी का शिकार हो गई है, और सिचुएशन जो है वो अब एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए उस तरह का ग्राउंड ना सिंध के अंदर मौजूद होगा, ना वफाक के अंदर मौजूद होगा। दूसरी एक और चीज़ भी की जा रही है, बहुत सारे तजियाकार ये कह रहे हैं कि यार जिसका मैंडेट इस मरतबा आया है, खुदारा आपने देख लिया है मुल्क के अंदर 70-75 सालों के अंदर जब भी अवामी मैंडेट को मुस्तरद किया गया है तो उसके नतीजे के अंदर क्या नतीजा निकला है। हालात ख़राब हुए हैं, अवाम और इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फ़ौज के दरमियान जो फ़ासला है वो मज़ीद बढ़ा है, तो लिहाजा खुदारा इस मरतबा जिसका मैंडेट है उसको हुकूमत दे दी जाए, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मैंडेट ले चुकी है अमली तौर के ऊपर, हकीकी मायनों के अंदर। तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि अब अना का मसला ख़त्म किया जाए और जिसकी जो भी पोजीशन बनी है रिजल्ट्स को तब्दील ना किया जाए, एक मरतबा फिर उनको हुकूमत देकर उनको आजमाया जाए, बात की जाए, बिठाया जाए, मामलात को तय किया जाए। लेकिन इसके बरक्स आपको दिखाई दे रहे हैं हालात जो अब तक के नताइज पहले आए, यानी कि जो मीडिया के अंदर जा चुके हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कह लीजिए कि एजेंट्स हैं, उनके जो डॉक्यूमेंटेशंस की सूरत में जो रिज़ल्ट आए थे, उसके मुताबिक तो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से जीती है। कराची के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम इंटरनेशनल के पास भी कोई मामलात हैं, सीट्स हैं, जमात इस्लामी के पास भी गई हैं, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के पास भी हैं। लेकिन मजमूई तौर पर पूरे मुल्क के अंदर आपको पता है कि रात को रिजल्ट्स रोके गए, बहाना फिर बनाया गया मोबाइल सर्विस, इंटरनेट, और उसके नतीजे में अब एक एक करके जो नतीजा है वो जारी किया जा रहा है। अब अगर सिंध की सिर्फ बात कर लें, ताज़ा तरीन अब तक की जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल आप कह लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स हैं और उनके नतीजे के अंदर जो चीज़ें तफसीलात सामने आ रही हैं, मैं आपके सामने वो रख देता हूँ कि अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं। कौमी असम्बली की कहा जा रहा है कि जी 146 जो नशिस्तें हैं उनके रिज़ल्ट्स अनाउंस कर दिए गए हैं पूरे पाकिस्तान में, और 119 के जो नताइज हैं वो अभी आना बाकी हैं। इंडिपेंडेंट के पास, ये ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ, ज़राए ब्लाग पर और बहुत कुछ चल रहा है। ऑफिशियल इंडिपेंडेंट के पास हैं जी 60, JUI के पास, जमात इस्लामी के पास 1 नशिस्त है, एमक्यूएम पाकिस्तान के पास अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 4 नशिस्तें हैं, PMLN के पास 1 नशिस्त है, और ये मुस्लिम लीग एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, और PMLN के पास जो है वो 43 नशिस्तें हैं, और पीपल्स पार्टी के पास अब तक की 37 नशिस्तें हैं। और ये सूरत हाल बन रही है कौमी असम्बली के अंदर। और जो सूबाई असम्बली के अंदर जो है आपके इल्म में है कि अब तक जो सरप्राइज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, वो आप कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग कह लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली रही है। इस्टेब्लिशमेंट यहाँ से सिंध से पीपल्स पार्टी को माइनस करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रही है। ये कुछ तफसीलात हैं। अब मेरा ख़्याल है कि आज शाम तक तकरीबन तमाम तर जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद एक बहस चलेगी कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट है उसने कितने-कितने वोट लिए हैं। कराची, हैदराबाद या पूरा जो शहरी सिंध है, इसके हवाले से हर हलके के अंदर कितना वोट पड़ा है, और फिर ये भी ज़िक्र आएगा कि जो आज़ाद कैंडिडेट थे, अल्ताफ़ हुसैन साहब के कैंडिडेट थे या मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कैंडिडेट थे, उन्होंने मजमूई तौर के ऊपर कितना वोट लिया है। तो ये तफसीलात भी मैं आपके सामने रख दूँगा। ये अब तक की ब्रेकिंग खबर थी। जैसे ही अगली कोई खबर आती है और अगले हालात पैदा होते हैं तो उससे भी मैं आपको आगाह करूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद बिलाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको लम्हा ब लम्हा इलेक्शन की तफसीलात से आगाह करता रहूँगा। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। खुदा हाफिज़।